नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज यूपी ट्रिपल एससी आयोग से जुड़ी हुई एक भर्ती है आईटीआई अनुदेशक की, बोले तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर, जिसमें आपकी 2406 पदों के लिए परीक्षा हुई है। ठीक है, देखो आप लोगों को पता है कि इस बारी क्या है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग, अभी मैं आपको बताऊं स्पेशली चुनाव के नतीजे आने के बाद, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से आपको हर एक भर्ती में थोड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एससी आयोग क्या, उत्तर प्रदेश की किसी भी विभाग को लेके, स्पेशली आपके रोजगार से संबंधित विभागों में तेज़ी देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं देखो सरकार ने हस्तक्षेप किया है नतीजे आने के बाद। ठीक है, और आप लोगों को पता है लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मीटिंग हुई है, उसमें से यूपी ट्रिपल एससी आयोग भी एक आयोग है जिसके साथ मीटिंग हुई है, और उनको ऐसा बोला गया है कि जो भी आपका विगत वर्षों का जो रिजल्ट है और जो नया विज्ञापन है 2023 के पेट के आधार पे, या फिर जो विगत वर्षों का जो रिजल्ट है वो नहीं आया तो जल्द से जल्द घोषित करें। ठीक है, तो उस आधार पे मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आईटीआई अनुदेशक का जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, आयोग की तरफ से आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। वो कब, मैं आपको बता रहा हूँ, चांसेस रहेंगे फ्रेंड्स कि जून के लास्ट में या फिर जुलाई में, जुलाई के प्रारंभ में आपको जो इसका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। 99% मैं बता रहा हूँ इस जून माह में आपको 4-5 ऐसे जो रिजल्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से ईएसओ 2019 का रिजल्ट आ चुका है 10 जून को। इसके बाद आपका जेई 2018 का रिजल्ट है, और आपका फॉरेस्ट गार्ड का जो डीबी रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट है, और आपका एक ये है आईटीआई अनुदेशक का। ये रिजल्ट फ्रेंड्स इनके आने की उम्मीद है जून के लास्ट में। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी आयोग क्या है, जैसा बोलता है अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ लेट अगर हो सकता है तो जुलाई में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, जुलाई में आने के चांसेस रहेंगे यदि लेट होता है रिजल्ट। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी हर एक ट्रेड में, जो भी ट्रेड में आपने पेपर दिया है, ट्रेड वाइज जो अनुमानित कट ऑफ है वो क्या रह सकती है फ्रेंड्स, आपके डीबी हैं वो कब से प्रस्तावित होने के चांसेस हैं। आप एक क्विक नज़र देख सकते हैं कि कितने नंबर आप पोस्ट थी आपकी। टोटल 2406 पदों के लिए परीक्षा हुई है आपकी, जिसमें से कैटेगरी वाइज ये पोस्ट थी, जनरल की 992, ये सारी कैटेगरी वाइज थी। बात करते हैं फ्रेंड्स आपकी, देखो ट्रेड वाइज कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। सबसे पहले बात करेंगे आपकी आईटीआई अनुदेशक डिप्लोमा फिटर की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। इसमें फ्रेंड्स यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, सामान्य वर्ग से, तो आपके 55 नंबर हैं, ओबीसी में 50, ईडब्ल्यूएस में 50 और एससी में 45, एसटी में 42 और फीमेल में 40। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन दोनों की कट ऑफ थोड़ी सिमिलर रह सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट ऑथेंटिक एकदम प्रिडिक्ट करना शायद सार्थक नहीं होगा। आप प्लस माइनस 1-2 नंबर ऊपर नीचे देख सकते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरी कैटेगरी है आपकी ट्रेड जो है वो आईटीआई वेल्डर की है, आईटीआई वेल्डर की है। इसमें आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, जनरल कैटेगरी में बात करें तो आपके 48 नंबर हैं। ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड है, कम से कम 48 नंबर है। ओबीसी में यदि आपकी बात करें तो 42 नंबर है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 42 और एससी में 38, एसटी में 35 और फीमेल में 35। ये आपके यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं रिवाइज आंसर की चेक करने के बाद, तो आप बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ सकारात्मक रहेगा, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। जो भी डीबी कंडक्ट कराए जाएंगे, मतलब डीबी होंगे, डीबी में आपका जो नाम है वो आएगा। मैं आपको ये फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये आपकी डीबी के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इतनी आपकी जो अनुमानित जो कट ऑफ है वो जा सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो अगली ट्रेड है आपकी आईटीआई फिटर के लिए, इसकी आपकी अनुमानित जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। बात करेंगे जनरल कैटेगरी में आपके यदि 58 नंबर हैं, ओबीसी में 52 है, ईडब्ल्यूएस में 52 है, एससी में 45, एसटी में 38 और फीमेल में 38। आप लोग देख रहे होंगे कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की ज़्यादातर हमने मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स में सेम रखी है। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इन दोनों की कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस और पोस्टों की नंबर ऑफ पोस्ट थी वो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी आप लोगों ने आंसर की आने के बाद जो हमारे पास डेटा प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये कट ऑफ साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आईटीआई फिटर के लिए इतनी आपकी जो अनुमानित कट ऑफ है वो रह सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली आपकी जो ट्रेड है वो आपकी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन के फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी में बात करें तो आपके 52, ओबीसी में 46, ईडब्ल्यूएस में 45, एससी में 42, एसटी में 40 और फीमेल में 38। इतने आपके जो मार्क्स हैं ये रह सकते हैं।
यदि आपके मतलब इतने नंबर हैं, माइट भी आपके 1-2 नंबर इससे ऊपर नीचे भी हैं, फिर भी ये एकदम चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो मैं आपको क्या है एक अनुमान बता रहा हूँ, ये आयोग की तरफ से कट ऑफ नहीं है। हो सकता है आयोग की तरफ से जो कट ऑफ है इसमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिले 1-2 नंबर। फिलहाल जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो इसके इर्द गिर्द ही रहेगी, इसके सराउंडिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ क्या रह सकती है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की। इसमें फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी में बात करें तो 55 प्लस आपके नंबर हैं, कम से कम 55 नंबर हैं तो आप सेफ़ हैं अगले चरण के लिए। ओबीसी में बात करें तो 50 प्लस नंबर हैं, 50 कम से कम। ईडब्ल्यूएस में 48, एससी में 42, एसटी में 38 और फीमेल में 38। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की ये जो कट ऑफ है थोड़ी हाई देखने को मिल सकती है आपको। इसके अलावा आपकी एक ट्रेड थी टर्नर ट्रेड। टर्नर ट्रेड के लिए आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, जनरल में 55 प्लस, जनरल में यदि आपके कम से कम 55 नंबर हैं, ओबीसी में यदि आपके 50 नंबर हैं, एससी में 42 नंबर हैं, एसटी में 38 नंबर हैं, फीमेल में 34 नंबर है। ये आपकी टर्नर ट्रेड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ इतनी रह सकती है। ठीक है, रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है कि रिजल्ट देखो आयोग की तरफ से तो ऐसा मतलब तेज़ी दिखाई गई है सभी भर्तियों को लेके, बट क्या है मल्टीपल भर्तियाँ हैं जिनका रिजल्ट है, परीक्षा तिथि है मुख्य परीक्षा, उसकी वजह से थोड़ा डिले देख सकते हो आप। उस डिले के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, जुलाई यदि डिले हो जाता है तो जुलाई के 10 से 15 जुलाई तक 10 से 15 जुलाई तक आपको इसका रिजल्ट है 100% ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स एक और आपकी ट्रेड थी कोपा ट्रेड। इसकी आपकी अनुमानित जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। बहुत सी और भी ट्रेड थी फ्रेंड्स, बट जिस ट्रेड का हमें डेटा प्राप्त हुआ है उसी की कट ऑफ मैंने आपको साझा की है कोशिश करने की। कोपा ट्रेड में बात करें तो जनरल कैटेगरी में यदि आपके 50 नंबर हैं, ओबीसी में यदि आपके 45 नंबर है, एससी में 40 नंबर हैं, एसटी में 36 और फीमेल में 34। ये आपकी जो कट ऑफ रह सकती है कोपा ट्रेड के लिए। ठीक है, रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है साथियों कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या है जुलाई, क्योंकि मैं आपको डिले अगर लेके चलें उसकी बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ देखो यूपी SSSC आयोग की जो रिजल्ट है उसमें शेड्यूल है ITI अनुदेशक का जून के लास्ट में। ठीक है, उससे पहले आपका जूनियर इंजीनियर 2018 का, फॉरेस्ट गार्ड का जो DB रिजल्ट है वो है, और 2 आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है स्टेनोग्राफर की और फॉरेस्ट गार्ड 709 पदों के लिए। ये आपके यूपी SSSC आयोग के जो लिस्ट में जो शेड्यूल है जून माह का उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और आपको पता है देखो यूपी SSSC आयोग को क्या है, अभी जुलाई में ग्राम पंचायत अधिकारी की क्या है BPO 1468 इसकी परीक्षा भी कंडक्ट कराई जानी है, जो आपका 2022 के पेट के आधार पर परीक्षा है सितंबर में, जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। मुख्य परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, इवन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी यही बोला गया है कि जो भी नई भर्तियां हैं उनका विज्ञापन निकालने के बाद मतलब 6 से 8 माह के अंदर नई भर्तियों का विज्ञापन निकाल के परीक्षा कंडक्ट कराई जाए, मतलब फाइनल ज्वाइनिंग तक छोड़ दें 6 से 8 महीने के समय में। ठीक है, और जो भी आपका विगत वर्षों का जो मतलब लंबित भर्तियाँ हैं, जैसे कि आपकी परीक्षा नहीं हुई है, रिजल्ट नहीं आया है, वो फ्रेंड्स 100 डेज़ में बोले तो 100 दिनों में कंप्लीट करानी है भर्ती। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स देखो आयोग क्या है, सरकार की जो दिशा निर्देश हैं या फिर अपनी इंटेंशन है उन पे कितना खरा उतरता है, ये तो शायद समय ही बताएगा। बट ऐसा रहा नहीं है कि यूपी SSSC आयोग किसी भी भर्ती को जो एक्सपेक्टेड टाइम है उस समय में कंप्लीट करा ले। मोस्ट ऑफ द भर्तियों में आपका बियॉन्ड एक्सपेक्टेड टाइम ही लगा है, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो रिजल्ट है वो आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा, वो भी मिड ऑफ जुलाई में। ठीक है, इसके अलावा भी फ्रेंड्स हमें रिजल्ट के संबंध में ऐसी कोई निश्चित तिथि प्राप्त होती है अपने सोर्सेज के माध्यम से जानकारी कलेक्ट करने के बाद कि आपकी ITI अनुदेशक का जो रिजल्ट है वो इस दिन आने वाला है, तो उसके संबंध में फ्रेंड्स हम आपको बिल्कुल जानकारी साझा करेंगे। उसके लिए यदि आप चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की, स्पेशली आपको यूपी SSSC आयोग से जुड़ी हुई किसी भी भर्ती की, चाहे वो रिजल्ट हो या फिर नया विज्ञापन हो, DB हो या फिर फाइनल रिजल्ट हो, इसके संबंध में आपको समय समय पे जानकारी जो है वो प्राप्त होती रहेगी, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ साथियों। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।